हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये है एरीज़ के लिए, मेष राशि वालों के लिए। देखते हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में जो बचे हुए दिन हैं जून के, कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं रखूँगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी आपके लव लाइफ के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा। एरीज़ के लिए जून मंथ कैसा रहेगा फॉर एरीज़ कलेक्टिव्स। जून मंथ कैसा रहेगा फॉर द लव लाइफ, क्या कुछ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज लव लाइफ जून। एरीज लव लाइफ जून। ओके, तो कार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। फिर है लियो स्ट्रेंथ। फिर है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सन, लियो और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी लियो से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। ओके, देखिए एरीज, मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ कोई चीटिंग मे बी हुई थी इन द पास्ट। मे बी इस पर्सन ने आपको चीट किया हो या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, या बेसिकली जो इनका बिहेवियर रहा है आपसे वो थोड़ा अनफेयर रहा है, अनजस्ट रहा है। ओके, मे बी इन्होंने आपको छोड़ दिया या कुछ प्रोमिसेस किए और उसको दे डिडंट कीप इट, या उन्होंने कुछ झूठ बोला या कोई रिश्ता छुपाया। एनीथिंग, हर एक के लिए अभी अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए था, जो अनफेयर था। ओके, तो आई थिंक आपने अपने आप को इस सिचुएशन से उभारा है, अपने आप को आपने इस सिचुएशन से बाहर लाया है। यू ग्रू आउट ऑफ इट, आपने बहुत स्ट्रॉन्गली फेस किया एंड अब आप मुझे काफ़ी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो। लाइक एटलीस्ट आप अपने लिए स्ट्रॉन्गली खड़े रह पा रहे हो। ओके, एंड येस, डेफिनेटली आपको हर्ट हुआ है इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन के एक्शंस से, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त यू हैव हील्ड योर सेल्फ, या फिर एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को हैप्पी रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऐसी चीज़ें करना या ऐसे चीज़ों में इंडल्ज करना जो आपको हैप्पी करती है, यू डिड इट। ओके, काइंड ऑफ अपने आप को आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपने यू स्टूड फॉर योर सेल्फ। एंड नाउ आई सी दिस पर्सन कमिंग बैक, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, या आपको बट मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ऐसे इंटेंशंस लेके नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ख़राब इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग विथ समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मे बी कुछ स्टेबिलिटी या सॉलिड करना रिलेशनशिप को। सो इनका जो ऑफ़र होगा या जब ये आ रहे हैं आपके पास, दे आर कमिंग विद अ वेरी स्मॉल ऑफ़र कह लो, या लाइक देखिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई पर्सन इतना हर्ट कर देता है कि हम लोग कैसे तैसे उससे बाहर निकलते हैं। हम लोग खुद के पैरों पे खड़े होते हैं जब वो हमें गिरा देते हैं या जब वो हमें हर्ट कर देते हैं। एंड जब वो आते हैं तो वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एवरीथिंग वॉज क्वाइट ओके, एंड आप दोनों ने म्यूचुअली जैसे रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया हो, व्हेन द केस वॉज नॉट दैट। ऐसा था नहीं, बट उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि आपको लगने लगा यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। मतलब इतना सब करने के बाद, इतना हर्ट और पेन देने के बाद ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। एग्जैक्टली आई सी दैट हैपनिंग अभी। ओके, आई सी देम कमिंग बैक विद अ वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी। मे बी आपको सॉरी बोले, बट काफ़ी इनडायरेक्टली ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर मुझे लगता है इनको कोई पछतावा है जिस तरह से होना चाहिए। बट आई सी देम कमिंग बैक। अब क्या ज़रूरी हो जाएगा ना आपके लिए टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अभी तक आपने इतना स्ट्रांगली खड़े रहे अपने लिए, अपने आप को इतना ज़्यादा आपने अपने लिए आपने स्टैंड लिया। अगर आप इस पर्सन के आने के बाद अगर आप खुद को अब हर्ट कर देते हो
या फिर वापस इस पर्सन के दे ट्राई टू विन योर ट्रस्ट बैक अगर विथ नॉट वेरी गुड इंटेंशंस, तो हर्ट कौन होने वाला है? आप ही हो जाओगे. सो इतना जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, इतना जो विजडम आपने कमाया है, यूज़ इट. ये पर्सन तो आने वाले हैं, दे आर लुकिंग एट यू, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, मे बी आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं ये हर एक के केस में नहीं बोल रही हूँ, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बट फॉर अदर्स मे बी दे कम विद अ जेन्युइन ऑफर. आपको वो भी देखना है इन देयर बिहेवियर. आप उतने तो आप होशियार हो, आपको समझ जाएगा, राइट. सो अब जो भी डिसीजंस लेते हो दिल से मत लीजिए, मुझे लगता है दिमाग से अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है. ओके एरीज, अब मैं आपके लिए लेट मी यूज़ दिस कार्ड्स. ओके, और 5 कार्ड्स चाहिए मुझे फ्रॉम द ओशो ज़ेन डेक. ये पर्सन डेफिनेटली आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करने वाले हैं इस मंथ में. ओके, स्नीक इन बैक इन योर लाइफ. एरीज, ओके, तो कार्ड्स जो आए हैं, पहला है सेलिब्रेशन, यहाँ पे है सॉरो, मोमेंट टू मोमेंट, इंटीग्रेशन. रीयूनियन तो होने वाला है, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट, बट रीयूनियन होने से पहले यू हैव टू टेस्ट कि ये पर्सन किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं. येस, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन जेन्युइन इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, बट स्टिल आपको अपने लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, या अपने यू डोंट हैव टू हर्ट योर सेल्फ ना. फिर से आपको हर्ट नहीं होना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा आंखें खुली रखनी पड़ेगी. ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए इस पर्सन पे. टेस्ट देम, ओके, आस्क देम फॉर टाइम. मे बी आप इतने जल्दी अभी उनको नहीं माफ़ कर सकते, सो आस्क देम फॉर दैट टाइम. मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, एज आई टोल्ड यू, आर गोइंग टू रीयूनाइट विद दिस पर्सन. मुझे कोई नया पर्सन नहीं दिख रहा है, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आपने डील कर लिया है पहले, एंड दैट इज़ ओनली कमिंग बैक इन योर लाइफ फॉर अ न्यू स्टार्ट. ओके, फॉर अ न्यू बिगनिंग. मे बी एक नया नज़रिया लेके आ रहे हैं. मे बी ये पर्सन अब आपका ट्रस्ट जीत कर दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स. ओके, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपको देख तो रहे हैं, या जून मंथ के में ये आपको काफ़ी नोटिस करेंगे, स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, बट जो भी डिसीजन लेना हो, जो भी करना होगा, वो बहुत धीरे धीरे करेंगे. दे विल डू इट वन स्टेप एट अ टाइम, दे विल नॉट रश. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी यही बोला कि अगर आपने इस स्टेज पे अपने आप को लाया जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बने, अपने आप को आपने काफ़ी कुछ समझाया. जब आप रो रहे थे, थिंक अबाउट दोज डेज जब आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, नीडी बन रहे थे, एंड दिस पर्सन इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर उन्होंने वैसा बिहेवियर किया जैसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे. थिंक अबाउट दोज डेज ऑल्सो. सिर्फ आपको रोज टिंटेड ग्लासेस से चीज़ों को नहीं देखना, यू हैव टू सी द रियलिटी ऑल्सो कि आपको क्या क्या सहना पड़ा है. ओके, एंड वापस आपको खुद को पेन नहीं देना है अभी. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके एरीज, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव बेटर टाइम्स विद दिस पर्सन. ओके, बट उनको खुद को प्रूव करने दो. कैसे होता है ना, हर बार अगर आप थाली में परोस के सब कुछ दे रहे हो उनको, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम टू हर्ट यू अगेन. तो उनको अर्न करने बोलो अपने ट्रस्ट को, आपके ट्रस्ट को. ओके, वन मैसेज और एडवाइस फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स एरीज के लिए. सोलर प्लेक्स चक्र, आई टोल्ड यू. अब वक्त आ गया है खुद पे फोकस करने का, अपने इंडिविजुअलिटी पे. आपके ऊपर चॉइस होगा आपको क्या करना है. इस पर्सन के ऊपर चॉइस नहीं अभी, अब चॉइस है आपके हाथ में. यू वांट टू मेक इट, यू वांट टू ब्रेक इट. आप देखिए आपको क्या करना है. ओके, क्योंकि आई थिंक इस पर्सन ने एक एनलाइटमेंट लाया है आपके अंदर जो बहुत अच्छा है, जो आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा. ओके, चलिए लव नोट्स देखते हैं फॉर एरीज कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या उन्हें पसंद है आप में. लेट्स सी. ओके, एरीज के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द पर्सन. तो भगवान ने उनको बोल रहा है कि भगवान ने दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट हो आप उनके लिए. आप जैसे चलते हो, जैसे बात करते हो, स्माइल करते हो, हंसते हो या इवन रोते हो, उनके दिल को पिघला देता है. आपका प्यार एक ऐसी डिज़ायर है जिससे वो अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं. आप उन्हें हमेशा हंसाते हो, खुश रखते हो, और
हमेशा ही आपसे या रोज़ आपसे कुछ नया सीखते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट दैट दे लर्न फ्रॉम यू. तो एरीज बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून. आई होप, आई विश आपकी लव लाइफ बेटर हो, सब कुछ स्टेबल हो जाए. एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. हेलो लियो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे. वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो. अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, जुड़ जाइए हमारी टीम से, हमारे चैनल से, और मेंबर बन जाइए चैनल का. और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, जो भी रिमेनिंग डेज़ है जून मंथ के, आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जी लियो. लेट्स सी. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, लियो के लिए. हो सकता है हर बात आपसे मैच ना करे, तो जो चीज़ें मैच होती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए. लियो आपके लिए मंथ ऑफ जून आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा? लियोज़ के लिए मंथ ऑफ जून कैसा जाएगा? लियोज़ के लिए मंथ ऑफ जून कैसा जाएगा? व्हाट्स गोना हैपन? तब क्या होने वाला है? क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या होने वाला है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ओके, 5 कार्ड्स मिल चुके हैं, सो इसको रख देते हैं साइड में. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. हर्मिट है वर्गो. फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. और एस ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. ओके लियो, देखिए जो ओवरऑल थीम मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके जून मंथ के लिए, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जो आपको स्ट्रेस में डालेंगे, या जो आपको बहुत बर्डन फील करवाएंगे. प्रेशर आपको फील होगा वो डिसीजन लेते हुए या वो चॉइस करते हुए, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू. ओके, देखिए अब बात करते हैं कि क्या मुझे और दिख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें. पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ लियो, आई थिंक किसी एक इंसान को लेकर या किसी एक सिचुएशन को लेकर ना आपको अभी रियलाइजेशन होने वाली है इस मंथ में. ये महीना है आपके लिए रियलाइजेशन का. कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो. आपको किसी पर्सन की असलियत या किसी रिश्ते की असलियत समझ में आ जाएगी फाइनली, एंड यू विल. देखिए लियो, आप वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. आप कभी किसी चीज़ में अगर कोई कुछ भी करते हो तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ और काफ़ी मोटिवेशन के साथ करते हो. सो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ, एडवाइस देना चाह रही हूँ, आई थिंक आपको वही रिटेन करना है. मे बी काफ़ी समय से आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, रैशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, चूज़ नहीं कर पा रहे हो, एंड दिस इज़ नॉट द यू, ओरिजिनल यू. आप ऐसे नहीं हो लियो. आपको स्ट्रॉन्ग बनना है जैसे आप ओरिजिनली हो. आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, इट्स विद इन यू. शायद वो खो गया है. तो ये मंथ है रियलाइजेशन का, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस का आपके लव लाइफ को लेकर. देखिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इन द पास्ट सम मंथ्स कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या आपको छोड़ा गया, या झूठ बोला गया, या चीट किया गया, या चूज़ नहीं किया गया आपको, या आपको कन्फ्यूजन में रखा गया. नाउ इट इज़ टाइम टू कम इन द रियल लियो एनर्जी. अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है लियो. आपको किसी के लिए झुकना नहीं है, किसी के लिए रुकना नहीं है. मुझे लगता है आपको काफ़ी नए ऑफ़र्स भी आएंगे, या फिर किसी पुराने पर्सन से कोई नया और लव ऑफ़र आ सकता है. अब आपको वाइज डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि मुझे लगता है जून मंथ में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा डिसीजन लेना. आप कंफ्यूज रहोगे, डिलेमा में रहोगे. प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि क्या होगा ना, यू विल लूज़ योर इंडिविजुअलिटी. आप खुद की एक लियो इज़ लाइक अ शेर. लियो मतलब क्या है? एक शेर है, लायन है. और आपको खुद को टिमिड नहीं बनाना है, आपको चूहा नहीं बनना है, राइट. आपको खुद को डोंट लेट एनीवन वॉक ओवर यू. मुझे लगता है इस मंथ में आप थोड़े वीक पड़ने वाले हो, जो आपको नहीं करना है. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो हमें चाहिए होती है बट हमें नहीं मिलती है, एंड दैट डजंट मीन कि हमें उसके लिए खुद को नीचे गिराना है, राइट. तो लियो आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ना. कई बार क्या होता है कि हमें सही रास्ता दिख रहा होता है, हमें पता होता है हमारे लिए सही क्या है, बट वी जस्ट डोंट डू इट. इट्स बिकॉज कि हम खुद को बहुत डिलेमा में डाल देते हैं, हम खुद को बहुत परेशानी में डाल देते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं. अगर हमें कोई चमकती हुई चीज़ दिखती है तो हमें लगता है वो सोना है, बट इट्स नॉट द केस. यू सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स साइड बाय साइड है. ओके, कुछ तो ऐसा है दैट विल ग्लिटर, बट शायद वो गोल्ड नहीं होगा, शायद वो एक क्लोन हो सकता है गोल्ड का. तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड लियो. ओके,
कोई आपका अटेंशन पाने की भी बहुत कोशिश करेगा, आपका ट्रस्ट जीतने की या वापस पाने की कोशिश करेगा। कोई आपको कुछ नया स्टेबल ऑफर देने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एस ऑफ पेंटिकल्स में, आई थिंक दिस ऑफर इज़ गोइंग टू बी अ फसाड। मे बी वो भ्रम हो, मे बी वो सिर्फ दिखावे के लिए आपको दिखा रहे हो। ओके, सो डोंट फॉल प्रे फॉर इट। अपने आप को बुद्धू मत बनाओ। यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो बुद्धू बन जाता है, राइट? यू आर अ लायन, यू आर द किंग ऑफ जंगल। देखिए, मुझे ये भी लगता है लियो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। हर चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है। सम थिंग्स नीड टू बी लेट गो। ओके, तो वही करना है लियो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लियो के लिए रिमेनिंग डेज ऑफ जून, what advice or messages do we have for their love life? Wow, beautiful card है existence. Okay, wow Leo, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। Let me tell you, existence, adventure, the creator, the completion and aloneness. ओके, सो लियो, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जो यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा कुछ ऑफ़र आने वाला है आपके पास। इट कैन बी न्यू फॉर समवन, इट कैन बी एन ओल्ड पर्सन, बट ये ऑफ़र, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे झूठा प्यार दिखाएंगे या आपको चीट करना चाह रहे हैं या वापस आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग इन देयर बेस्ट फॉर्म। वो बेस्ट सेल्फ बन के नहीं आ रहे आपके पास। ओके, सो कभी कभार ना लियो, अकेले रहना अच्छा होता है। समटाइम्स हमेशा ही रिलेशनशिप में रहना, किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए या किसी के साथ ही रहना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम्स इट्स हमें क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है अकेले रहना। सो मे बी वक्त आ गया कुछ समय के लिए अकेले रहने का, कुछ समय के लिए खुद को ढूंढने का। ओके, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी समय ऐसा हो गया लियो कि आप बस दूसरों पे डिपेंडेंट रहे हो इमोशनली, और आप ऐसे नहीं हो। आई टोल्ड यू, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए प्यार की ज़रूरत हर एक को होती है, बट अगर प्यार हमें भीख मांग के लाना पड़ रहा है या उसके लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसके लिए वेट करना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बर्डन, इज़ इट फॉर यू? क्या वो सही है आपके लिए? ओके, तो थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उस पर्सन को छोड़ दो या उस पर्सन, लेट टेल देम यू वांट सम टाइम। ओके, मे बी आपको अभी कुछ समय अकेले बिताना चाहिए फॉर एनलाइटमेंट, फॉर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल, फॉर फाइंडिंग योर सेल्फ। ओके, क्योंकि कार्ड्स भी वैसे है, क्रिएटर, एडवेंचर, एग्जिस्टेंस। ये वक्त है जून मंथ अपने आप पे फोकस करने का। आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, आप किससे सच में खुश हो, अपने आप को ढूंढो, फाइंड योर सेल्फ। कन्फ्यूजन में मत रहो, अपने आप को लाइट जलाओ एंड आगे बढ़ो। आप अंधेरे में हो, आई नो, बट उस अंधेरे से आप खुद को बाहर निकाल सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि यू नीड टू फाइंड समथिंग एडवेंचरस। कुछ लाइफ में अभी एक्साइटिंग करने का वक्त आ चुका है। वही बोर्डम, रूटीन, वही लोग और वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप कुछ नया करो फॉर सम टाइम। मे बी कुछ नया स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, मीट सम पीपल, फ्रेंड्स से बात करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस कोविड सिचुएशन में आप जाके वहाँ पे टेंट लगा के बैठो। आई एम जस्ट सेइंग कि टॉक टू पीपल, एक्सप्लोर करो। मे बी आपने बहुत समय से ना अपने आप को बहुत क्लोजर में रखा है, डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, देखिए कई बार कैसे होता है ना, सारी चीज़ें हमारे नज़रिए पे डिपेंड करती है। अगर आप देखोगे कि आपके पास 10 बड़े बड़े लकड़ियों का एक सेट है, अगर वो आप अपने सर पे रख रहे हो तो आपको वो बोझ लगेगा। बट अगर आप नज़रिया बदल दोगे, अपना माइंडसेट बदलोगे, तो उस लकड़ियों के सेट से आप बहुत कुछ बना भी सकते हो, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग क्रिएट कर सकते हो। सो यही आपको करना है, नज़रिया बदलना है, राइट। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक टॉक्सिक सिचुएशन थी आपकी ज़िंदगी में जो अब ख़त्म होने आई है। लेट इट गो। मे बी आप कुछ टॉक्सिक पर्सन या सिचुएशन पे होल्ड करके रख रहे हो विच इज़ हर्टिंग यू, जो आपको इनकम्प्लीट रख रही है। सो टू कम्प्लीट योर सेल्फ, लेट इट गो। जो आपको हर्ट कर रहा है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, ज़िंदगी में हम खुश रहने के लिए आए हैं, नॉट टू स्टे नॉट टू स्टे इन माइजर एंड गुस्सा एंड टेरिबल सिचुएशंस में। सो या मैंने अभी अपने समझाने की कोशिश की है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे समझते हो। मैं खुद एक लियो हूँ, मेरे चार्ट में बहुत प्रीडोमिनेंट है लियो, सो आई नो दैट।
एनीवेज चलिए आपके लिए मैसेज और एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स, मैसेज और एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर लियो कलेक्टिव्स फॉर द जून मंथ। वाओ, एक्सेलरेटेड मोशन, नंबर 8। देखिए नंबर 8 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट या समथिंग और द अदर। देखिए व्हाट दिस इज शोइंग हियर इज ना, स्टेगनेंसी हटानी है ज़िंदगी से, आगे बढ़ना है विथ फुल इंटेंसिटी, विथ फुल कॉन्फिडेंस लियो। अब ज़रूरत है आगे बढ़ने की। मे बी आप काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन पे स्टक हो विच वॉज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में या कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, सो डोंट लेट इट होल्ड यू बैक। ओके, एनीवेज चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। लियो के लिए क्या लव मैसेजेस है फ्रॉम दैट पर्सन, लियो के लिए क्या लव मैसेजेस है। वाओ, सो दे आर वेरी एक्साइटेड बाय यू, लाइक बहुत फिजिकली पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। आप हमेशा उनके लिए रहोगे, तो यही तो प्रॉब्लम है, हम हमेशा दूसरों के लिए रहते हैं तो वो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, सो डोंट डू दैट। ओके, आप दोनों एक दूसरे के टच के लिए मे बी यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, तो आप उनके साथ काफ़ी ऑनेस्ट हो, वो उन्हें पसंद है। और आखिरी मैसेज है, यू केम एंड कम्फर्ट, यू केयर एंड कम्फर्ट मी। तो जब वो बैड मूड में होते, ख़राब मूड में होते, आप उनकी केयर करते हो, उनको कम्फर्ट करते हो। वॉट अबाउट यू लियो, अभी वक्त आ गया वो सारा केयर और कम्फर्ट और प्यार खुद को देने का, लव योर सेल्फ। तो लियो यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आपका जून मंथ बहुत ही प्यार भरा और खुशियों भरा जाए। और मैंने जो जो एडवाइस दिए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो, सच में आपका मंथ बहुत अच्छा जाएगा। कम ऑन लियो, आप लायन हो, कम इन दैट फेज। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो सैगिटेरियंस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। चलिए देखते हैं आपका जो जून मंथ है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिग्निफिकेंट आपके लव लाइफ में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर सैगिटेरियंस। कैसा जाएगा जून मंथ में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जून। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जून मंथ में सैगिटेरियंस इन योर लव लाइफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सैगिटेरियंस ओके, ले लेते हैं, कार्ड्स आ गए हैं जितने हमें चाहिए। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंग्ड मैन। मे बी आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। शैडो साइड है यहाँ पे एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके सैगिटेरियंस, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आई थिंक आपके अंदर के कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा करना, वार्निंग साइंस को अनदेखा करना, अपने इंट्यूशन को फॉलो ना करना, अपने कुछ फियर्स, डाउट्स, वो चीज़ें आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ओके, आप मुझे काफ़ी स्टैगनेंट नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी स्टैगनेंट मुझे नज़र आ रही है। मे बी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या कुछ है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या आप कुछ है जो देख नहीं पा रहे हो फॉर व्हाट इट इज़, इट्स रियलिटी, और वो आपके लव लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रही है। किसी किसी के लिए कमिटमेंट भी बहुत बड़ा इशू है, या मे बी हो सकता है कि आप शादीशुदा हो या वो शादीशुदा है, या आप दोनों एक दूसरे से शादीशुदा हो बट आपकी शादीशुदा अफेक्टेड है, लाइफ अफेक्टेड है, समथिंग और दी अदर। ओके, चलिए अभी मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सैगिटेरियंस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे एडवाइस देने वाली हूँ कि क्या कुछ करना है आपको। पहली चीज़ सैगिटेरियंस, आई थिंक आप दोनों का रिश्ता मुझे यहाँ पे अभी अटका हुआ दिख रहा है। मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट हो गए हो, मे बी आप अटक चुके हो एक दूसरे पे, या कुछ ऐसा है आपके लव लाइफ में जो एक स्टेप ऊपर जा सकता है बट वो हो नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज़ गोइंग विद इन यू। कुछ ऐसा है जो आपके अंदर चल रहा है सैगिटेरियंस, जो डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, या आपके ही कुछ सैडो साइड है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है
जून मंथ में आंखें खोल के देखने की। मे बी यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हो। मे बी आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो अपने अराउंड और उसके बाहर नहीं आ रहे हो। मे बी आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो फ्रॉम समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू फॉर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए, हो सकता है ये चीज़ें आपके बारे में बोल रही हूँ मैं, या आपके पार्टनर के बारे में, समवन और दी अदर। अगर ये आप नहीं हो स्पेसिफिकली, तो ये आपके पर्सन के होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपको फेस करना है अपने शैडो साइड को, आपको हील करना है अपने आप को, अपनों गलत फहमियों से, ट्रस्ट इश्यूज़ से, बाउंड्रीज़ जो सेट कर रखी है, या स्ट्रेस ले रहे हो बेवजह किसी चीज़ का, उससे बाहर आना है। तब आप ये लग्जरी अपने लव लाइफ में नोटिस कर पाओगे, या देख पाओगे, या फील कर पाओगे। देखिए, मुझे लगता है कि फॉर मैनी ऑफ़ यू, आपकी अगर मैरिड लाइफ अफेक्टेड है या अटकी पड़ी है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो ठीक होगी। बट उसके लिए आपके साइड से आपको क्या करना है, आपको कुछ भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, होप्स नहीं हारने हैं, कोई गलतफहमी नहीं रखनी है मन में, कोई ईर्ष्या, जलन, स्ट्रेस, ट्रस्ट इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हटा देनी है अपनी लाइफ से। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लड़ो मत, इसकी भी अपनी एक मज़ा होता है लव लाइफ में, बट उतना मत लड़ो कि आप दोनों रिश्ते को बाजू में रख रहे हो और अपने आप को प्रूव करने में लिए बैठे हो। सो डोंट डू दैट। मुझे लगता है आप अपने हाथ से ही रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। ओके, अगर कुछ चीज़ आपके अंदर है जो अनहील्ड है, जो ठीक नहीं है, वर्क ऑन इट। ओके, डोंट लेट द अदर पर्सन, उनको भी ड्रैग मत करिए अपने स्ट्रेस में या अपने टेंशन में और अपने एंग्जाइटी में, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो है नहीं, बट आप उसको क्रिएट कर रहे हो, समथिंग फ्रॉम योर ओन माइंड। सो डोंट डू दैट सैजिटेरियंस। ओके, अगर आपकी मैरिड लाइफ अफेक्टेड थी, मुझे इस मंथ में अच्छी होते हुए दिख रही है और आगे बढ़ते हुए दिख रही है, बट ट्रस्ट इशूज स्पेशली अगर है आप दोनों के बीच में, डोंट लेट इट होल्ड यू बैक। सो या सैजिटेरियस, ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। जो है वो आपके अंदर ही कुछ चल रहा है जो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब हम ओशोज एंड डेक से कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर सैजिटेरियन कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ जून, देयर लव लाइफ। ओके, तो सेलिब्रेशन ब्यूटीफुल कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेटिंग गो है, स्ट्रेस है, फ्लावरिंग है। ओके, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक मे बी आपकी सेक्शुअल लाइफ अफेक्टेड है, मे बी आप हैप्पी नहीं हो अपने सेक्स लाइफ से या वट एवर, सो ट्राई वर्किंग ऑन इट। देखिए, ये सारी चीज़ें डूएबल है, ठीक है। अगर आप उसका स्ट्रेस लेते बैठोगे कि फिज़िकली हम कंपैटिबल नहीं है या कुछ उस वजह से अगर आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ट्राई टॉकिंग टू ईच अदर, सॉर्ट आउट करिए, ट्राई वर्किंग, ट्राई गेटिंग सम क्रिएटिव अबाउट दैट, ठीक है। तो ये चीज़ तो डूएबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि फॉर अदर्स ऑफ यू आई थिंक देर इज़ अ थर्ड पार्टी, अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मे बी आपके पार्टनर का कोई सेक्शुअल रिलेशनशिप है किसी के लिए, किसी के साथ, या फिर वो उनसे अट्रैक्टेड है या आप किसी से अट्रैक्टेड हो, जो आप दोनों के बीच में अफेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को, या फिर एक दूसरे से जलन कभी कभी हो जाता है, पार्टनर्स के बीच भी जलन, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मे बी जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, कुछ आपके अंदर चल रहा है जिसको आपको लेट गो करने का समय आ गया है। मे बी अपने हेल्थ को लेकर या सेक्स लाइफ को लेकर या अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर या कुछ भी, जो भी अपने फसाड यहाँ पे बना के रखिए ना, अगर वो सच नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, लेट इट गो, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रेस का रीज़न बन रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो आपके रिश्ते को स्मूथ फ्लोइंग एनर्जी में नहीं ला पा रही है। लास्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ सैजिटेरियंस, देखिए, अगर कमिटमेंट, शादी, घर वालों का प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, या अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस मंथ में स्पेसिफिकली इन द सेकेंड वीक और थर्ड वीक, आई सी इट टोटली गोइंग बैक टू नॉर्मल। ओके, कुछ लाइक आई सी यू गाइज कमिंग बैक एंड इट्स कुछ अटका हुआ सा जो सिचुएशन था आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहा था, आई सी दैट गोइंग बैक टू नॉर्मल।
ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। तो आप मुझे इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो एट द एंड ऑफ द मंथ, लाइक गोइंग टूवर्ड्स जुलाई आई सी यू इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी, एक दूसरे के लिए यू नो इंक्रीज्ड लव एंड अफेक्शन एंड केयर, ये चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। सो सैजिटेरियंस मंथ अच्छा है, बट आपका परसेप्शन है कि आप उसको किस तरह देख रहे हो एंड आप उसको किस तरफ मोड़ना चाहते हो, आप क्या मोड देना चाहते हो आपके लव लाइफ को, स्ट्रेस वाला मोड या प्यार वाला मोड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ एडवाइस और मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। सैजिटेरियंस कलेक्टिव्स के लिए जून मंथ के लिए एडवाइस और मैसेज। सैजिटेरियंस ओके, रेस्ट एंड सी, आई टोल्ड यू मे बी यू नीड अ स्पेस, जस्ट स्पेस लेने से ही मे बी सब ठीक होगा। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग आपके लिए सैजिटेरियंस बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने लियो के लिए भी ये बात बोली क्योंकि मुझे उनकी रीडिंग में भी ये चीज़ दिखाई दी। ज़रूरी नहीं होता कि किसी के साथ होना ही हमेशा यू नो सिंगल ना रहना, कमिटेड रहना या रिलेशनशिप में रहना ही ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन भी ज़रूरी है, उसको निगलेक्ट मत करो। ठीक है, लव नोट्स फॉर यू गाइज। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं सैजिटेरियंस? व्हाट डज योर पर्सन हैज़ टू से टू यू? गिर जा रहा है सब कुछ यहाँ पे, तो एक मिनट भी वो आपके सिवा नहीं इमेजिन कर पाते। तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो या मे बी पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो आपको सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और हमेशा रहना चाहते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड। सो आप आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लीव यू एनी टाइम सूनर। तो आए आपसे और आपकी छोटी बड़ी चीज़ों से प्यार करते हैं। तो ये कुछ भी आपसे शेयर कर सकते, चाहे वो कितनी सिली चीज़ क्यों ना हो। तो यही थी रीडिंग सैजिटेरियंस। कैसी लगी एडवाइस ज़रूर फॉलो करिएगा एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।